सर, रात के 8 बज गए हैं, भूख हड़ताल अभी भी जारी है। क्या कुछ बड़े अधिकारियों से बातचीत हुई या जनता अभी भी आक्रोश में है बहन भंवरी के न्याय को लेकर? क्या कहना चाहते हैं? रात की 8 बजी है। 8 क्या अनिश्चितकालिक भूख हड़ताल है ये? जी। हाँ, आपको मैंने दोपहर में कहा था कि भंवरी देवी की जब से हत्या हुई है, घटना थी, रात को घटना थी, भंवरी देवी की मौके पर ही मौत हो गई। बड़ी बच्ची राम ज्योति अमडिया में भर्ती जीने मरने से जूझ रही है। और उस घटना को लेकर के हमने 28 तारीख को जिला अस्पताल लोट में मोर्चरी के बाहर धरना दिया था, जिसमें लगातार 4 दिन, एक दिन तो बाजार जिस दिन बंद हुआ उस दिन 15,000 लोगों की संख्या थी, छत्तीस कौम की, व्यापारियों की, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, और लगातार 3 दिन 10-10 हज़ार लोगों की संख्या थी। और 4 दिन में हमारे पास सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया, सरकार का कोई सक्षम अधिकारी, सक्षम व्यक्ति, किसी ने हमारे से कोई सुध नहीं ली। 31 तारीख को जब मैंने भी भूख हड़ताल का ऐलान किया था, आमरण अनशन का ऐलान किया था मौके पर ही सुबह, तो 31 तारीख को शाम को फलोदी के जिला कलेक्टर आते हैं, फलोदी के एसपी आते हैं, और ये काफ़ी कुछ बड़ी बड़ी बातें उन्होंने पब्लिक के सामने कही कि हमने 99% कामयाबी हासिल कर ली है और इसके परिणाम पर हम पहुंच रहे हैं 99%। आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम इसका बहुत अतिशीघ्र खुलासा कर देंगे। आपसे हम थोड़ा समय चाहते हैं। तो समय की बात करने के लिए, उनका फीडबैक इनपुट लेने के लिए हमने 10-11 आदमियों की हमारी कमेटी, मौजूद व्यक्तियों की कमेटी, हम हॉस्पिटल के बंद कमरे में बैठ के उनसे चर्चा करी कि भाई तुम्हारी क्या स्थिति है, आप किस बात को लेकर समय मांग रहे हैं। तब उन्होंने, जिला एसपी ने ये कहा कि हमारी 99% हम निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं, निष्कर्ष के बहुत नज़दीक है, पर्दाफाश के बहुत नज़दीक है, आप हमें 4-5 दिन के समय दीजिए। पोस्टमार्टम के भी कुछ हमारे साक्ष्य लेने हैं, पोस्टमार्टम के आगे साक्ष्य, कोर्ट में साक्ष्य के लिए कई घाव खराब हो रहे हैं, कई चीज़ें हैं, उन्होंने कई चीज़ों की जिक्र किया। फिर एसपी और जिला कलेक्टर दोनों ने कहा कि हम आपको लिखित में पत्र जारी कर देते हैं कि आप 5 दिन में हम इसका पर्दाफाश कर देंगे। फिर वो बात हमने परिवार के आगे रखी, परिवार की रूबरू हो रही थी वैसे बात, तो परिवार के आगे रखी, तो परिवार ने उस बात को सहमति दी। फिर हमने जनता जनार्दन, जैसे मैं कह रहा हूँ 10,000 लोग थे, 36 कौम के, मारवाड़ भर के, साधु संत, कई धर्मों के लोग, कई समाजों के लोग, पूरे मारवाड़ भर के लोग थे। क्योंकि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये बहुत हृदय विदारक घटना थी। मारवाड़ में कई दशकों बाद ऐसी कोई घटना हुई है, इसलिए मारवाड़ भर में जो सितराई डाणियों में जो लोग लेते हैं, जो नहरी क्षेत्र में लोग लेते हैं, आज भी हमारे पास कितने फ़ोन आ रहे हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो वो भयपूर्ण वातावरण बन गया पूरे मारवाड़ में, डाणी में जीना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से हथियारों से ताबड़तोड़ लोग हमला बोल रहे हैं, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो भंवरी देवी की घटना ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। तो हमने बात जनता दरबार में रखी, तो जनता दरबार में भी हमने निवेदन किया कि भाई परिवार ने सहमति दी है, जो फलोदी के कलेक्टर, फलोदी के एसपी हमारे को ठोस आश्वासन अपने को लिखित में दे रहे हैं। तो 2 ही चीज़ होती है, कोई ऐसी घटना घट जाती है, ईश्वर करे नहीं घटे, कोई ऐसी अनहोनी घटना घट जाती है, तो 2 ही उसके होते हैं, एक तो ठोस आश्वासन या उसका पूरा निष्कर्ष। तो ठोस आश्वासन के आधार पर जनता जनार्दन परिवार की सहमति लेकर के वो धरना स्थगित किया गया था, न कि कोई समाप्त किया गया था। तो धरना स्थगित किया गया। 5 दिन बाद में हमने उसी दिन जनता दरबार में हमने कह दिया था कि अगर भाई परिवार के हम लोग साथ हैं, जैसा परिवार कहेंगे उन परिवार के हम पीछे, उनके साथ है, 36 कौम के लोग साथ हैं, जनप्रतिनिधि हम साथ हैं। और परिवार को हमने पब्लिक में कह दिया था कि परिवार को पूरा भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। जैसे कि मैंने आज कल के भूख हड़ताल की घोषणा की थी 31 तारीख को, वो 5 दिन में अगर नहीं होता है, परिणाम अगर सकारात्मक नहीं आता है, पुलिस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है, पर्दाफाश नहीं करती है, तो हम 6ठे दिन आपके साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर मैं बैठूंगा और मेरे साथ हजारों साथी बैठेंगे। वो दिन 5 दिन हो गए। 5 दिन में हमारे से किसी भी पुलिस अधिकारी, कोई एक भी वर्दीधारी ने हमारे से कोई चर्चा नहीं की, न हमारे कोई बात नॉलेज में रखी।
जैसे मैं मेरी नॉलेज की बात कर रहा हूँ और परिवार की नॉलेज की बात कर रहा हूँ, बाकी तो सबका मेरा ध्यान नहीं मेरे को, तो ऐसी कोई हमारे बात नहीं है। अब अपुष्ट कोई खबरें जैसे आप सुन रहे थे, जैसे हम सुन रहे थे, अपुष्ट खबरों की कोई वैल्यू नहीं होती है। पुलिस कोई ऑथेंटिक बात करे, पुलिस प्रेस नोट करे, पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो बात मानी जाती है। तो हमने 5 दिन में हम तो बड़े 99% का आश्वासन, ठोस जिला कलेक्टर एसपी का ठोस पत्र, बड़े भारी आश्वस्त थे कि भंवरी देवी को, परिवार को और जो को पूरा मारवाड़ भर का लोग जनमानस जो टक की नज़र लगे बेटा है, उस नज़र का परिणाम सकारात्मक 5 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। हम भी पूरे आश्वस्त थे, हम MLA रहे हैं, सिस्टम में रहे हैं, लेकिन पूरा भरोसा था। लेकिन वो भरोसा में 5 दिन में कोई निष्कर्ष नहीं आया। 5 दिन में पुलिस पूरी नाकाब रही, पुलिस इसमें पूरी फेलियर रही, कोई रिजल्ट नहीं आया। 99% कहने वाले अधिकारी वापस हमारे सामने नहीं आए। इसलिए आज हमने रात ही मैंने पोस्ट कर दी थी कि कल हम SDM कार्यालय में अनुमति मांगेंगे धरने की, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की अनुमति मांगेंगे और मीडिया से मिलेंगे। आज हम 2 बजे हमने एक वादा किया था पब्लिक के सामने, हम कभी भी वो संस्कार हमारे नहीं है। पब्लिक के सामने कोई वादा करते हैं, हज़ारों की सैकड़ा पूरा मारवाड़ सुंडा है और वो और सफ़ेद चोड़े पहन के हम आए हैं सार्वजनिक जीवन में, कभी वादे से नहीं मुकर सकते। प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। आज ही 6 तारीख थी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और हमने उसी बातें पर हज़ारों के सैकड़ों की संख्या में आज, जबकि आज धरने का पहुंचने का हमने आह्वान नहीं किया था, क्यों अनुमति मांग रहे थे, तो वो था। लेकिन हाथों हाथ हमारे को अनुमति भी मिल गई और हमने पुलिस थाना लौट के सामने आज सैकड़ों की संख्या, आज ही हमारे धरनार्थी यहाँ पहुँच गए हैं। लोग हज़ारों की सैकड़ों की संख्या में लोग धरने पर बैठ गए हैं और मेरे सहित 40 लोग भूख हड़ताल पर आज से ही भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कितने भी 40 है, 38 है, कितने 38 लोग, सॉरी 38 लोग आज से ही मेरे सहित अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, कोई कर्मिक भूख हड़ताल नहीं है, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कल पूरे मारवाड़ भर से नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें हज़ारों की संख्या में यहाँ पहुँचेगी और इस भंवरी देवी बिश्नोई को न्याय दिलाएगी। और जो वातावरण जो पूरे मारवाड़ में फैला है, उस वातावरण को मजबूती मिलेगी। आने वाले लोग, बच्चे जो भयभीत है पूरे मारवाड़ भर में, उसको ताकत मिलेगी, भंवरी देवी को शांति मिलेगी। आज भंवरी देवी का पति भाई गंगा विशन जी हमारे साथ है। गंगा विशन जी ने उप जिला मजिस्ट्रेट लुआउट को लिखित में दिया है धरने की अनुमति, गंगा विशन जी ने 100 में मांगी है, मैंने भूख हड़ताल का लिखित में सूचना दी है उप जिला मजिस्ट्रेट को। तो हम विधि स्वरूप हम आज धरना वापस शुरू किया है। हमने आज 6 तारीख को, जैसे कि हमने हमारे वचन अनुसार शुरू किया है। आज हज़ारों जनप्रतिनिधि, सैकड़ों की संख्या में जनप्रतिनिधि, सभी समाजों के सभी समाज लोग हमारे साथ बैठे हैं। और कल हम यहाँ पैर रखने के लिए जगह कल नहीं रहेगी। मैं बार बार आपके माध्यम से मुख्यमंत्री भजन लाल जी को कहना चाहूँगा कि भजन लाल जी, आप होश में आइए। पुलिस आपकी होश में नहीं है, पुलिस आपकी नकरा हो चुकी है, पुलिस आपके कोई किसी तरह की पूरा मारवाड़ में भयपूर्ण वातावरण है, कोई आदमी सुरक्षित नहीं है, कोई महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसलिए आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में कल नौजवान आएंगे। यहाँ लौट में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। और इस सरकार को, मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार को, आपकी संवेदनहीन सरकार, जो जिला एसपी ने हमारे को क्या वादा किया था, और जिला एसपी से मैं बार बार पहले भी कह रहा था कि प्रथम दृष्टिया कई जनप्रतिनिधि रूबरू में कह रहा था, एसपी साहब आपकी प्रथम दृष्टिया थाना अधिकारी लौट की लापरवाही रही है। थाना अधिकारी सूचना होने के बाद में, 100 नंबर के सूचना होने के बाद में परिवार के बच्चियों के द्वारा, बावजूद आप 2 घंटे के बाद में जाते हैं, घटनास्थल पर जाकर के वापस आ जाते हैं। अगर आप A ग्रेड की उस दिन नाकाबंदी, पूरे ज़िले की नाकाबंदी कराते, तो आज भंवरी देवी को, परिवार को शांति मिलती। भंवरी देवी के परिवार आगे भगवान उसको चरणों, उसको शांति देते। लेकिन आज न्याय ये पुलिस, फलोदी जिले की पुलिस न्याय नहीं कर सकी है। फिर आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे को न्याय दिलावें, इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करें, दूध का दूध और पानी का पानी करें। अगर ये नहीं होता है, जब तक पूरा दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता है, जब तक हमारा अनिश्चितकालीन, आज तो 38 लोग बैठे,
कल हज़ारों लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हज़ारों लोग इस धरने में बैठेंगे और हमारा धरना ये जारी रहेगा। कृष्णाराम जी, जब से भूख हड़ताल पर बैठे हो तब से कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँचा, क्या आपकी उनके साथ किसी प्रकार की बातचीत हुई है? नहीं, कोई प्रशासन नहीं आया, कोई प्रशासन अधिकारी नहीं आया, किसी प्रकार का कोई प्रशासन नहीं, कोई पुलिस अधिकारी हमारे पास कोई आया है। धरने को लेकर जो है आपकी क्या कुछ प्रमुख मांगे रहने वाली है? प्रमुख मांग, सबसे पहले बड़ी मांग यही कि इसका केस का पूरा घटनाक्रम का पर्दाफाश हो, जी, घटनाक्रम का पर्दाफाश हो। थानाधिकारी की भारी लापरवाही रही है, लेकिन पर्दाफाश होने के बाद में अगर कोई संवेदनशीलता है तो थानाधिकारी निलंबित किया जाए। अगर पुलिस में संवेदनशीलता है तो करे, मुख्यमंत्री में संवेदनशीलता है तो करे, हम तो इतना ही कह सकते हैं। बाकी करना तो इनके हाथ में, इनके सिस्टम के हाथ में। लेकिन सबसे पहले हमारी मुख्य मांग है, प्रमुख मांग है, इस घटनाक्रम का पर्दाफाश हो, खुलासा हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। नहीं अन्यथा हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन धरने में बैठे रहेंगे। आगे जो है इस धरने को लेकर क्या कुछ रणनीति रहने वाली है आपकी कल की? नहीं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, फिर देखो आगे क्या होता है। नहीं, कल तो कह रहे हैं ना, हज़ारों लोग आ रहे हैं, पैर लोट में पैर रखने की जगह नहीं है। ये कोई एक समाज का धरना नहीं है, एक कोई पार्टी का धरना नहीं है, ये धरना मानवता का है। इस मानवता के नाते पूरा भयपूर्ण वातावरण है मारवाड़ में, वो भयपूर्ण वातावरण ख़त्म करने के लिए, लोगों में सुरक्षा का विश्वास जगाने के लिए, लोगों में आत्मरक्षा करने के लिए, लोगों में एक जो वातावरण जो दूषित हुआ है उसको ठीक करने के लिए हम इसको मारवाड़ बेर में 36 कौम, गांव, ढाणी, सितरई ढाणियों में बसे हुए आज जो एवं चराने वाला चरवा है उसके पास भी आज मोबाइल है, आज डिजिटल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। एवं चराने वाले के दिमाग में भी है कि भंवरी देवी को न्याय मिले, लेकिन फलोदी जिले की पुलिस संवेदनशील नहीं है, भजन लाल जी की सरकार संवेदनशील नहीं है, पुलिस नगर हो चुकी है। इससे आज 10वां दिन है, 10 दिन होने के बाद भी भंवरी देवी विष्णु को कोई न्याय नहीं मिला है।